हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गूगल जहांगीर मैथ्स में। प्रीवियस वीडियो जो अपलोड किया गया आज ही, उसमें अपन ने बात की थी वॉल्यूम के बारे में। जब किसी कर्व को आप किसी एक्सिस के अबाउट या किसी लाइन के अबाउट उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करवाते हैं, तो जो सॉलिड स्टेट आपको प्राप्त होता है उसके वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने पढ़े। इस वीडियो में अपने बात करेंगे सरफेस की। बस वैसे ही कर्व को आपको क्या करना है, रोटेट करना है किसके अबाउट, एक्स एक्स के अबाउट या फिर वाई एक्स के अबाउट या फिर किसी लाइन के अबाउट। और वहाँ से उसका जो एरिया जो बनेगा, वो जो सॉलिड स्टेट आपको मिलेगा उसका जो एरिया अगर बनता है ना, उस एरिया आपको फाइंड आउट करना है, यानी उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, उसका पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। देखिए ये कैसे आया, डेरिवेशन वगैरह ये अभी जानना आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है जितना एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है। जिन स्टूडेंट्स ने शुरुआत से बहुत अच्छे से हमारे कोर्सेज को परचेज किया और कंप्लीट पढ़ा, तो उनको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें अच्छे से करवाई गई थी। बट अभी जो नीड है ना, वो ये है कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा कैसे हो, हमें उस पर फोकस करना है। तो उसके लिए अपने बात करें कि आपको ये जो फॉर्मूले हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने यही कहा था, इस लेक्चर में फिर आपसे कहता हूँ कि जो आपको ये फॉर्मूले बताए जाते हैं ना, इनको आप रट लो। ठीक है, और इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, यानी आपको पृष्ठ ज्ञात करना है उस आकृति का। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका एक्स अक्ष है। ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष है, इसके अबाउट ये कोई आकृति है, ये कर्व है जो कि इस प्रकार से इसके अबाउट क्या करेगा, जब रिवोलेट करेगा, परिक्रमण करेगा, तो आपको एक इस तरह से एक आकृति आपको मिलेगी यहाँ ना, इस तरह की एक गोल के इस तरह की एक आकृति आपको, तरबूज टाइप की एक शेप आपको मिलेगी। तो उसका जो पृष्ठ है, आपको सरफेस एरिया है ना, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो जब अगर आपके पास कर्व क्या हो, y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का हो और एक्स एक्स के अबाउट उसको क्या अगर रिवोलेट करवाया जाए, तो उसका जो एरिया जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है ए टू बी। ए टू बी क्या है कि ये कहाँ से कहाँ है, एक्स एक्स पे x का मान a, और ये कहाँ तक जाता है एक्स एक्स पे, यानी x बराबर b तक। इस कर्व ये एक्स एक्स को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करता है, यानी वो पॉइंट। ठीक है, यानी एक्स एक्स पे यदि हम इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें कर्व से, तो वो एक्स एक्स को कहाँ काटती है, यानी एक्स बराबर ए टू एक्स बराबर बी तक। तो ये आपकी लिमिट है। फिर 2 पाई y ds, जहाँ ds आपका क्या होता है, आप जब चापकलन आपने पढ़ेंगे, ठीक है, रेक्टिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, चापकलन में किन्हीं भी कर्व के दो पॉइंट के बीच में दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है, जिसे अपने क्या कहते हैं, चापकलन कहते हैं। यानी वक्र पे कोई दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने की जो कला है या जो मेथड है, उसको अपने क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं, चापकलन कहते हैं। सेक्शन ए में आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ds वहां से चाप, ये s क्या होता है, चाप की लंबाई होती है। ठीक है, तो ये आपका होता है √1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्र, वाई बराबर एफ एक्स के लिए dx। ठीक है, तो ds का मान यहां से ये आ जाएगा। अगर आपके पास कर्व क्या है, x इज इक्वल टू एफ वाई है और उसे वाई एक्स के अबाउट आप रिवोलेट करवाते हैं, तो आपका जो एरिया जो होगा उसका, वो हमें क्या मिलेगा, C2d, यानी ये C2d मतलब वाई एक्स पे। ठीक है, लिमिट इस प्रकार से है, मान लीजिए। ठीक है, ये वाई एक्स है, ये आपका कोई कर्व है, तो ये इसके अबाउट जब रिवोलेट करेगा तो इस प्रकार से एक शेप आपके बनाएगा। तो ये हमारे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया सी, और यहाँ पे क्या हो गया आपका डी, तो C2d। ठीक है, तो ये जो लिमिट्स आपकी 2 पाई x ds, आपका जैसे y बराबर एफ एक्स के लिए क्या होता है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर dx। और यही आपका इस अक्ष के अबाउट यदि आपका कर्व क्या है, x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म का है, तो आपके ds का मान क्या होता है, 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर, और साथ में क्या आता है, dy आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, फॉर्मूला है। नेक्स्ट अपने पोलर फॉर्म की बात करेंगे। यदि पोलर फॉर्म में आपके पास कर्व क्या है, r इज इक्वल टू एफ थीटा, और इनिशियल लाइन, एक्स अक्ष को इनिशियल लाइन कहा जाता है ना, और इस ओरिजिन को पोल कहा जाता है। तो इनिशियल लाइन के अबाउट यदि उसको आप रेगुलेट करवाते हो, तो फिर आपका अल्फा टू बीटा, यहाँ लिमिट है ये अल्फा टू बीटा आपके पास। ठीक है, 2 पाई y ds, वही फॉर्मूला अपने ds अपॉन डी थीटा, और डी थीटा अपने आगे लिख देते हैं, यानी सेम फॉर्मूला जो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म का था ना, वही फॉर्मूला अपने क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका कर्व है यहाँ पे। ठीक है, ये r इज इक्वल टू एफ थीटा की फॉर्म का है, तो यहाँ पे अपने पास ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट है, यहाँ पे आपका ये जो इनिशियल लाइन के साथ ये जो एंगल बनाता है, ठीक है, इस पॉइंट का ये जो ध्रुवांतर रेखा बोलते हैं, ये दो पॉइंट हो गए ना, एक पॉइंट मान लीजिए P हो गया, दूसरा पॉइंट ये Q हो गया। तो P का पोल से जो डिस्टेंस है उसको अपने रेडियस डिस्टेंस या ध्रुवांतर रेखा, इसको रेडियस वेक्टर ध्रुवांतर रेखा कहा जाता है। ध्रुवांतर रेखा इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बनाती है ना, उसे अपने क्या कहते हैं, थीटा।
तो ये पहली के द्वारा बनाया गया एंगल अल्फा और दूसरी के द्वारा बनाया गया एंगल क्या हो जाता है, बीटा हो जाता है। तो अल्फा टू बीटा, ठीक है, अल्फा टू बीटा, यानी जो छोटा एंगल है वहां से बड़े से जाएंगे अपने, यहाँ बीटा टू अल्फा हो जाएगा, अल्फा टू बीटा, ठीक है। और डी एस अपॉन डी थीटा का मान पोलर फॉर्म में वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा क्यों रखा, क्योंकि अपने जानते हैं एक्स बराबर आर कोस थीटा होता है, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। तो आर साइन थीटा और डी एस अपॉन डी थीटा का मान, ठीक है, वही चापकलन वाले पे, रेक्टिफिकेशन वाले में ये फॉर्मूला होता है डी एस अपॉन डी थीटा का। जब आपका कर्व जो है वो आर इज इक्वल टू एफ थीटा की फॉर्म में दिया गया हो तो चाप के कोई दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ये डी एस अपॉन डी थीटा, और ये क्या होता है आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा के होल स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो इस प्रकार ये फॉर्मूले हैं जिनका यूज करके अपने क्या करेंगे, सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, किस प्रकार से इनको काम में लेना है, चर्चा करते हैं अपने उस पर। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिएगा आप, काफी इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से आपको एग्जाम में मिले ये कि आपके पास कोई एक इलिप्स है, दीर्घवृत्त है आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये दीर्घ अक्ष के सापेक्ष घुमाया जाता है। देखिए इलिप्स में ये आपका दीर्घ अक्ष, एक्स अक्ष को ही कहते हैं ना दीर्घ अक्ष, ठीक है, मेजर एक्सेस के सापेक्ष इसको घुमाया जाता है तो परिक्रमण दीर्घाक्ष गोलाक्ष, ठीक है, पोरलेट स्फीयर्ड बोलते हैं बेटा, ये भी डेफिनेशन होती है, ठीक है। दीर्घाक्ष गोलाभ किसे कहते हैं, जब किसी इलिप्स को क्या किया जाता है, मेजर एक्स के अबाउट घुमाया जाता है ना, मेजर एक्स के अबाउट घुमाया जाता है, जो शेप बनती है ना उसको बोलते हैं दीर्घाक्ष गोलाभ कहते हैं, ठीक है। ये इसका इंग्लिश का नाम है प्रोलेट स्फेरॉइड, ठीक है ठीक है, प्रोलेट स्फेरॉइड। तो ये अपने डेफिनेशन में आ जाए तो भी कर दीजिएगा कि इलिप्स को यदि मेजर अक्ष के अबाउट घुमाया जाए तो शेप बनती है उसको बोलते हैं दीर्घाक्ष गोलाभ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये जो शेप है, ठीक है, ये शेप हमारे पास आ गई, हम इसे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में ले आएंगे, क्योंकि हमें कार्टेशियन फॉर्म में है तो हम इसे y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में ले आए, और फिर हमें चूंकि वो ds का मान रखना पड़ेगा तो dy अपॉन डी एक्स चाहिएगा, तो अपन ने dy अपॉन डी एक्स ज्ञात किया। dy अपॉन डी एक्स कैसे ज्ञात होगा, इसका x के रिस्पेक्ट में अपने क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे सॉरी। तो dy अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन करना बड़ा इजी है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर है, ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये सिंपल चीजें हैं डिफरेंशिएशन की, तो ये आप खुद से सोल्व कर लीजिएगा। तो माइनस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई, ये जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, और ये वैल्यू हमारे पास इस प्रकार माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड एक्स अपॉन वाई, क्योंकि ये जो मान है यहाँ से अपन ने पुट कर दिया इसका मान वापस, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान रखा है यहाँ से, समीकरण 1 से रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान पुट किया तो ये वैल्यू अपने को मिल गई। क्योंकि दीर्घवृत्त घूर्णन अक्ष सॉरी अर्थात एक्स अक्ष के सापेक्ष क्या है, सिमेट्रिक है। एक्स अक्ष के अबाउट क्या है, ये सिमेट्रिक है। वाई अक्ष के अबाउट भी ये सिमेट्रिक होता है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों की घात इसमें क्या है, इवन है। जब किसी कर्व के अंदर एक्स की घात इवन हो तो वाई एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है, और वाई की घात अगर इवन हो तो वो एक्स अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक होता है इन एवरी टर्म, प्रत्येक पद में। तो यहाँ तो दो ही पद हैं और दोनों में एक्स और वाई दोनों की घात क्या है, इवन है, तो एक्स अक्ष के अबाउट भी सिमेट्रिक है और वाई एक्स के अबाउट भी क्या है, सिमेट्रिक है, सापेक्ष सममित है। अतः दीर्घवृत्त ए बी ए डैश बी डैश ए, ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है बेटा, ठीक है, ए डैश, ये इस तरह से ए डैश बी फिर ए और फिर बी डैश और फिर वापस क्या आ गया इधर, ये पूरा आपका क्या बन जाएगा, दीर्घवृत्त। परिक्रमण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होगा, ठीक है, जो चाप ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, यानी इतने चाप द्वारा, क्योंकि ये सिमेट्रिक एक्स अक्ष के अबाउट, तो आप इस पूरे को घुमाओ, चाहे इस ऊपर ऊपर वाले पार्ट को घुमाओ, ठीक है, इस ऊपर वाले पार्ट को भी यदि आप रिवोल्यूट करवाओगे तो भी वही शेप बननी है, चाहे आप पूरे को घुमा दो तो भी वही शेप बननी है, ऐसा बोल रहा है ये, ठीक है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। ये चीज अगर आप लिख पाओ तो ठीक है, नहीं लिख पाओगे तो भी काम चलेगा बेटा, ठीक है। अगर आप लिख पाए तो भी ठीक है और नहीं लिख पाए तो भी काम चल जाएगा अपना, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज तो अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आगे अपने चलते हैं, ठीक है। तो अभिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल, डायरेक्ट यहां आ जाते हैं अपने अभिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। 2 टाइम क्यों लिखा इसने, देखिए 202a, टोटल देखिएगा बेटा, ये डिस्टेंस हमारे पास लिमिट क्या लेते हैं अपने, x बराबर a टू x बराबर b, यहां तक अपने लिमिट लेते हैं, तो क्या होती माइनस a टू a लिमिट होती। बट चूंकि अगर इतने पार्ट का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वही इस पार्ट का होगा, सेम है, इसलिए इसने 2 से गुणा करके 0 टू a लिमिट यहाँ पे लिया है। तो लिमिट क्या हो गई, 2 टू a 2 पाई y ds, फॉर्मूला लगा दिया 2 पाई y ds। अब ds का मान, ठीक है, तो 2 पाई
2 बाहर है, 4 पाई कांस्टेंट आ गया, y ds का मान क्या होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर dx। फॉर्मूला रखा है, मैंने कहा था फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूले में अब मान रख दिया dy बाई डी एक्स का, पीछे इसने मान फाइंड आउट किया हुआ है बेटा dy बाई डी एक्स का, ये मान इसने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो ये मान रखने के बाद बाकी कांस्टेंट वैल्यूज निकालने के बाद इसके पास जैसे आप इसको सोल्व करोगे एलसीएम लेगे a4y², तो ये y² रूट के अंदर है, बाहर y है, कैंसिल आउट हो जाएगा, a4y² प्लस b4x²। किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको, x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बाहर आपका कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या किया कि ये जो वैल्यू हमारे पास आती है a4y² b4x², हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। इसलिए इसने क्या किया है कि y को चेंज कर दिया किसके पदों में, x के पदों में, ताकि इंटीग्रेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, इंटीग्रेशन सोल्व इजी हो जाए। यहाँ पे y का मान रख दिया कहां से, पीछे जो अपने पास जो दीर्घवृत्त जो दिया गया है, जहां से अपन ने फंक्शन को लिया है वहां से इसने क्या है, ये y का मान रख दिया यहां से। ठीक है, किसके पदों में, x के पदों में, तो y² का मान रखेगा वहां पे, क्या आएगा b² a² इंटू a² माइनस x²। ये मान रख के वहां पे इसने इसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे ये वैल्यू जिसको मिल गई b² a² b², ठीक है, इंटू a² माइनस x² प्लस b4 इंटू x² dx। ठीक है, अब इसको करना है क्या, इंटीग्रेशन। तो इसके लिए अब देखिए यहाँ पे ये इलिप्स की कंडीशन होती है बेटा, चूंकि हम जानते हैं इलिप्स में b², ठीक है, b क्या होती है यहाँ पे, अर्ध लघु अक्ष की लंबाई, और a क्या होता है, अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई, और e क्या होती है, उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी, उनके बीच में ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो वो रिलेशन लिख दिया इसने। ठीक है, 1 माइनस e² b² बट्टा a² क्या होता है, 1 माइनस e², वो वैल्यू यहाँ पे इसने रख दी। ठीक है, पीछे आप देखेंगे तो यहां से इसने ये मान रख दिया b4 की जगह यहां से। ठीक है, इसको सोल्व करके यहां पे इसने वैल्यू पुट कर दी इसकी ये वैल्यू यहां पे इसने पुट कर दी, जो b² आया, b² की जगह इसने a² इंटू 1 माइनस x²। b² कैसे आया बेटा वो भी देख लीजिए आप, कि यहां से देखिए आपके पास b² है और यहाँ पे क्या है, b4 है, तो b² आप कॉमन निकालोगे तो b बन के बाहर आएगा, बट यहाँ पे a² इंटू a² माइनस x², और यहाँ पे क्या बच जाएगा, b² बच जाएगा, क्योंकि आपको आंसर ई के पदों में लाना है। ठीक है, आंसर जो है वो ई के पदों में लाना है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, b² इंटू x², और b² का मान यहां से इसने ये पुट कर दिया कि b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e²। तो अब इसको सोल्व करोगे ना तो बहुत सारे टर्म आपस में कैंसिल होकर के वैल्यू सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगी, इतना सा मान हमारे पास ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी, a² 1 माइनस e² x²। देखिए इसको सोल्व कैसे किया, a² को a² से गुणा करेंगे, a4 हो गया, फिर a² माइनस x², a² इंटू x² प्लस का, और a² e² x² वैल्यू आया, तो ये दो टर्म तो हो गई आपस में कैंसिल। अब आप a² ले लो कॉमन, तो a बन के बाहर आएगा, बाहर a² है बेटा, एक a कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा a² माइनस e² x²। अब यहां से आप e² को भी बाहर निकाल दो। ठीक है, e² को जैसे ही बाहर निकालोगे यहाँ पे a अपॉन ई का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस x² dx। अब ये क्या बन गया, a² माइनस x² का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, जो कि आपको इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है वहां आपको यूज करना है। तो ये बेटा आपका रूट ऑफ a² माइनस x² का फॉर्मूला है, तो इसको आपको सोल्व करना है। ये सिर्फ इंटीग्रेशन का क्या लगाया है, यहाँ पे इसने फॉर्मूला अप्लाई किया है। जैसे आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, लिमिट आप 0 टू a इसमें पुट करेंगे, आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। बस सिंपली आपको इतना सा काम ही करना है इसमें। ठीक है, तो ये बेटा फॉर्मूला आपके पास, ये a² माइनस x² का जो फॉर्मूला है वो 1/2, ठीक है, फिर ये वैल्यू यहाँ पे आती है, फिर 1/2 a² e² साइन इनवर्स x बट्टा क्या आता है, a। ठीक है, x बट्टा a आता है, तो बट्टा a आएगा तो e ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर अपने क्या करेंगे, अपर लिमिट रख देंगे a, और फिर अपने लोअर लिमिट रख देंगे, वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। बेटा सिंप्लीफिकेशन लास्ट में आपको करना है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, अगर नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, पर अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए टाइम कम है तो फटाफट करते हैं बेटा अपने। नेक्स्ट है बेटा, कार्डियोइड r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा को इनिशियल लाइन के अबाउट अगर घुमाया जाए तो आपके पास जो पृष्ठ बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। देखो बेटा कर्व आपको दिया गया है, कर्व दिया गया है आपको r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, तो इसके लिए आप फॉर्मूले में देखेंगे आपको dr अपॉन डी थीटा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें ds अपॉन डी थीटा निकालना होगा। बताया था ना ds अपॉन डी थीटा, और ds अपॉन डी थीटा क्या होता है, रूट ऑफ r² प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे dr अपॉन डी थीटा निकाला, r² का मान रखा, ठीक है, a² 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस a² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आपके पास ये जो वैल्यू आती है बेटा 1 प्लस कोस थीटा को हाफ एंगल में तोड़ दीजिए,
ठीक है, हाफ एंगल में दोनों को ब्रेक किया, जैसे हाफ एंगल में तोड़ेंगे आपको ये वैल्यू यहां पे प्राप्त हो जाएगी। देखिए ये किस प्रकार से आएगा, आप ए स्क्र वन प्लस कोस थीटा का जो होल स्क्र है ना, इसको ओपन कीजिए तो आपको ए स्क्र प्लस ए स्क्र कोस स्क्र थीटा प्लस 2a स्क्र कोस थीटा और साथ में ए स्क्र साइन स्क्र थीटा आपके पास पहले से है। आप इन दोनों से आप देखेंगे बेटा, तो अगर आपको ए स्क्र कॉमन लोगे तो ए स्क्र मिलेगा, एक ए स्क्र बाहर है तो ये 2a स्क्र हो गया प्लस 2a स्क्र कोस थीटा। यहां से आप 2a स्क्र कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस कोस थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा को हाफ एंगल में तोड़ोगे 2 कोस स्क्र थीटा बाई 2 यानी 4a स्क्र कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 आपको मिला। अब जैसे ही रूट से बाहर आएगा 2a कोस थीटा बाई 2 यानी ds अपॉन डी थीटा का मान आपको प्राप्त हो गया। अब आपको क्या करना है, ठीक है, ये कार्डियोइड होता है बेटा, ठीक है, ये इनिशियल लाइन के अबाउट आपको क्या करवाना है, इसे रिवुलेट करवाना है। तो थीटा का मान 0 से लेकर के ये वापस 0 कहाँ होता है, थीटा बराबर पाई पे। तो लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, थीटा यहाँ से ऊपर वाले पार्ट को आप रिवुलेट करवा लीजिए। तो करो में यहाँ पे थीटा का मान कितना होता है 0, और ये वापस यहाँ जब आता है तो यहाँ पे थीटा का मान क्या होता है, पाई होता है। क्यों, देखिए बेटा आपके पास क्या है, r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये बिंदु जो है आपका थीटा बराबर आप 0 करोगे तो r का मान a दूरी पे थीटा बराबर 0 पे, ठीक है, फिर यहाँ पे थीटा बराबर 0 कर दे 2a, सॉरी ये पॉइंट आपका 2a, ये पॉइंट जो होता है ना r थीटा की फॉर्म में लिखा जाता है 2a 0, और ये जो पॉइंट होता है ये पाई रखिए आप तो -1 हो जाएगा यानी r बराबर 0, और ये जो पॉइंट होता है आपका 0 और पाई होता है। तो थीटा का मान क्या हो गया, 0 टू पाई हो गया यहां तक। ठीक है, फिर आपके पास 2 पाई एस डी वाई, ठीक है, 2 पाई एस डी वाई वहां पे फॉर्मूले में, ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था मैंने, 2 पाई अल्फा टू बीटा आर साइन थीटा, ठीक है, आर साइन थीटा डी एस अपॉन डी थीटा और डी थीटा, ये वैल्यू अपन ने रख देंगे। ठीक है, अब आर का मान रखना है बेटा, फॉर्मूले में बताया था आपको आर साइन थीटा, देखिए फॉर्मूला देखिए आप पीछे, ये रहा आर साइन थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यही बताया था, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, आर साइन थीटा, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बेटा अपन ने मान पुट किए हैं सारे इसमें, तो इन मानों के अकॉर्डिंग अपने आगे बढ़े। देखिए आर साइन थीटा 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया ds अपॉन डी थीटा और डी थीटा, इसमें ds अपॉन डी थीटा का मान भी अपन ने फाइंड आउट किया हुआ है, ये रहा ds अपॉन डी थीटा का मान अपन ने ज्ञात कर लिया। r का मान हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, वो मान अपन ने यहाँ पे पुट कर रखा है, फिर यहाँ पे साइन थीटा और ये वैल्यू आ गई। अब इसको वापस अपन ने क्या किया, हाफ एंगल में सबको तोड़ दें, अपने हाफ एंगल में तोड़ोगे तो साइन थीटा तो क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बेटा सबको हाफ एंगल में तोड़ोगे ना तो वैल्यू आपको ये मिल जाएगी, 0 से पाई साइन थीटा बाई 2 एंड कोस 4 थीटा बाई 2, ये वैल्यू आपको यहाँ से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, साइन थीटा बाई 2 कोस 4 थीटा बाई 2। अब यहां से आगे ये जो मान इसने ज्ञात किया है, ये मान इसने जो ज्ञात किया है, आप चाहें तो इस तरीके से ज्ञात करें, अदरवाइज आपके पास जो बीटा गामा के अंदर जो एक फॉर्मूला आपके पास होता है, ठीक है, 0 से पाई को आप क्या कर दो, 0 से पाई बाई 2 तक कर दो आप। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 साइन एम थीटा कोस एन थीटा डी थीटा, ठीक है, वो फॉर्मूला भी आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अगर आप चाहें तो सिंपली इसको यहां से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, किस प्रकार से, सब्सटीट्यूट करके वैल्यू कि आप क्या करें, कोस थीटा बाई 2 को टी मान लें। ठीक है, ये सिंपल रहेगा अब आपके लिए कि कोस थीटा बाई 2 को आप टी मान लें तो साइन थीटा बाई 2 और ये जो आपका डी थीटा जो है, ठीक है, साइन थीटा बाई 2 और जो थीटा बाई 2 का क्या होगा डी थीटा बाई 2, तो आपके पास ये जो साइन थीटा बाई 2 और डी थीटा बाई 2 चला जाएगा आपका डी टी में, और वो टी की पावर हो जाएगा और उस पावर से अपना ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे यही करेंगे कि कोस थीटा बाई 2 इक्वल टू टी लेकर के इसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ एन आर्क ऑफ द साइक्लोइड अबाउट इट्स बेस x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में चला गया बेटा, प्राचलिक रूप में, x किसकी फॉर्म में है, थीटा की फॉर्म में, और y भी हमारा किसकी फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में है। ठीक है, तो यहां से अब हमारे पास ये जो वैल्यू है, द वर्टेक्स ऑफ द साइक्लोइड इज एट द ओरिजिन। ये जो साइक्लोइड क्या होता है बेटा कि अपने कोई आपके पास जैसे ये आपका अक्ष है, ठीक है, अब अक्ष पे आप किसी
सर्कल को आप क्या करते हैं, ये सर्कल है और सर्कल को आपने यहाँ पे मूवमेंट करवाया इस लाइन पे, तो इस पे जो पॉइंट जो होगा उस पॉइंट का जो बिंदु पथ है ना, उसको साइक्लोइड बोलते हैं, चक्रज उसको कहा जाता है। ठीक है, तो जब इस लाइन पे जब ये चलेगा, जैसे आप टायर घुमाते हो तो उस पे कोई बिंदु आपने बांध दिया और उसका आप लोकस फाइंड आउट करते हो ना, तो उसको क्या कहते हैं, साइक्लोइड कहते हैं। ठीक है, द वर्टेक्स ऑफ द साइक्लोइड इज द ओरिजिन, इसका वर्टेक्स कहाँ होता है, मूल बिंदु पे होता है। एंड बेस, ठीक है, ए बी इज एट हाइट ऑफ 2a। ठीक है, ये बेटा इसकी जो हाइट जो होती है ना वो 2, ये कुछ चीजें हैं साइक्लोइड की जो आपको ध्यान रखने वाले। अच्छा क्वेश्चन है, सी सेक्शन में आ सकता है, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। ठीक है, कंप्लीटली समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं बेटा, अगर बेसिक करवाएं तो कंप्लीट तो काफी सारा टाइम लगता है, इतना टाइम अपने पास आज नहीं है। ठीक है, होगा उस दिन जरूर बताएंगे आपको सारी चीजें। ठीक है, ये सर्कल जो होता है ना वो ए रेडियस के सर्कल के द्वारा बना होता है, तो इसका जो डायमीटर होता है ना वो 2a होता है, तो उसकी बात कर रहा है ये, एट द हाइट ऑफ 2a की बात कर रहा है। टेक एनी पॉइंट p, कोई पॉइंट अपने p लेंगे यहाँ पे, ठीक है, एक्स वाई ऑन द साइक्लोइड एंड ड्रा परपेंडिकुलर pm फ्रॉम p ऑन द बेस। ठीक है, तो ये बेटा अपने डायग्राम में दिखाया होगा इसने कि ये हमारे पास क्या है, ये वो सर्कल है आपका, ठीक है, जिसकी वजह से ये साइक्लोइड बना है। ठीक है, ये बेस हो गया और इस सर्कल की रेडियस a है, तो ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई, 2a। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई, 2a डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ अगर कोई पॉइंट की अपने बात करें तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 2a 0, यहाँ की यदि बात करें तो ये बात ये कर रहा है। ठीक है, इसी की बात ये कर रहा है, तो pm आपके पास, ठीक है, कोई वैल्यू क्या कह रहा है ये, बेस। अब यहाँ पे देखिए क्या है, टेकिंग एनी पॉइंट p एक्स वाई ऑन द साइक्लोइड एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर pm फ्रॉम p ऑन द बेस। ठीक है, कि अपने यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले ले, मान लो इस पे कोई पॉइंट अपन ने ले लिया p, ठीक है, p पॉइंट अपन ने ले लिया क्या, एक्स वाई, और यहाँ से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ से यदि हम क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो उसकी बात कर रहा है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो है 2a। ठीक है, तो ये जो pm यदि अपने निकालेंगे, ठीक है, ये जो डिस्टेंस की बात कर रहा है कि 2a माइनस वाई करोगे तो बाकी बची हुई डिस्टेंस आपको प्राप्त हो जाएगी, वो डिस्टेंस इसने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द साइक्लोइड dx अपॉन डी थीटा, प्राचलिक फॉर्म में है तो क्योंकि ds निकालना है ना, ds इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ds जो ds का फॉर्मूले की बात करें अपने, तो इसमें जो ds अपॉन डी थीटा आपका होगा रूट ऑफ ds की बात करें तो डी थीटा, ds अपॉन डी थीटा हमारे पास क्या होगा, dx अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर एंड dy अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, इसमें ds ये होता है। ठीक है, तो इसमें भी ds अपॉन डी थीटा निकालना होगा, पिछले क्वेश्चन में भी अपन ने ज्ञात किया था, तो dx अपॉन डी थीटा चाहिएगा और dy अपॉन डी थीटा चाहिएगा। ठीक है, dx अपॉन डी थीटा ये रहा, dy अपॉन डी थीटा ये रहा, वही बेटा वापस इसको हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना, सेम हाफ एंगल में, सेम हाफ एंगल में इसको ब्रेक करके ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास ds अपॉन डी थीटा का। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला जो है बेटा, ठीक है, प्राचलिक फॉर्म में ये जो फॉर्मूला जो हमारे पास आएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 0 से पाई, ठीक है, 2 पाई, 2 टाइम क्यों हो गया, 0 से देखो पाई, ये जो आपके पास एंगल की बात कर रहा है कि 0 से पाई की कहां तक हमारे पास एंगल जो आएगा ना, 0 से पाई आएगा। फिर अब ये लिमिट की बात करते हैं बेटा, अपने अपने इसको किस अक्ष के अबाउट रिवुलेट करवाएंगे, ये जो चक्रज है इसको किस अक्ष के अबाउट अपने रिवुलेट करवाएंगे, वाई अक्ष के अबाउट रिवुलेट करवाएंगे ना अपने, तो लिमिट भी किसकी लेंगे बेटा, वाई की लेंगे, बट अब अपने को थीटा की फॉर्म में लेनी पड़ेगी। इसमें वाई का मान क्या है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर वाई का मान क्या है, a1 माइनस कोस थीटा, a1 माइनस कोस थीटा। बताइए, अब लिमिट तो आपको थीटा की फॉर्म में लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे y 0 है, यहाँ पे y क्या है, 0 है, और फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो मान आएगा आपका 2a। ठीक है, मान क्या आएगा आपका, 2a आएगा। ठीक है, 2a वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी y का मान 2a है यहाँ पे, ये शायद गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पे y का मान आपके क्या आएगा, ये y का मान 2a है, सॉरी, यहाँ पे y का मान आपके क्या होगा, 2a होगा, ये बेटा गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान मत रखिएगा, यहाँ पे आपके पास y का मान जो है वो 2a हो गया, ये कोई पॉइंट अपन ने लिया यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट अपन ने क्या लिए, ये थोड़ा बताने में गलती होगी, इसको सही कर लीजिएगा, एक्स वाई। तो अगर यहाँ अपने ये जो दूरी की बात करें यहाँ से, ठीक है, ये आपका वैल्यू यहाँ पे m आ जाए, तो
ये वैल्यू यहाँ पे बेटा दूरी इस तरह से इसने लिया है, ये पॉइंट पे y का मान 2a होगा, क्योंकि ये दूरी कितनी है 2a है, तो y कोऑर्डिनेट आपका क्या आएगा 2a आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, गलत बता दिया गया था मैंने मेरे द्वारा, तो अब इसको सही कर लीजिएगा कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा 2a होगा। तो यहाँ पे y का मान 0, यहाँ पे y का मान क्या है 2a है, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस आपके पास आई है 2a माइनस वाई, ठीक है, ये पॉइंट अपन ने लिया, मान लीजिए कोई भी pm दूरी की यदि हम बात करें, यहाँ पे अपन ने कोई पॉइंट लिया और यहाँ पे m, तो pm डिस्टेंस यहाँ पे इस प्रकार ये डिस्टेंस किसी पॉइंट की यदि हम डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, pm डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस की बात करें अपने पॉइंट pm, ये दूरी अपने ले परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं किसी पॉइंट की, तो ये दूरी की यदि हम बात करें pm की, तो ये टोटल डिस्टेंस 2a है, और ये अपन ने कोऑर्डिनेट p कोई पॉइंट लिया है जिसके कोऑर्डिनेट अपन ने लिए एक्स वाई, तो अगर अपने यहाँ इसको लेकर के आए तो पॉइंट p का कोऑर्डिनेट यहाँ पे इसके मान क्या हो जाएंगे 0 और y, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई y हो गई, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 2a, तो ये जो डिस्टेंस आएगी pm, यानी ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट की इससे परपेंडिकुलर, ये इसका बेस है, इस बेस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हम बात करें pm क्या है, इसकी बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। ये फॉर्मूले में आपको ध्यान में रखना है, पीछे अपन ने इसका शायद फॉर्मूला लिखा नहीं था, इसका फॉर्मूला आप यहीं ध्यान रख लीजिएगा बेटा, शायद पीछे अपन ने नहीं लिखा, बट ये फॉर्मूला ध्यान रख लीजिएगा आप, 2 पाई pm आपके क्या है, बेस पे कोई पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बच गई यहाँ पे 2a माइनस वाई, बाकी सारी चीजें। अब देखते हैं लिमिट की बात करें तो यहाँ पे y का मान 0 है, कब होगा, जब थीटा बराबर 0 होगा, थीटा 0 पे कोस थीटा 1 होता है, कोस थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 0 हो गया। और दूसरा अपने क्या करें यहाँ पे 2a लाना है, 2a कब होगा, जब पाई होगा, 2a कब होगा, जब पाई होगा, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाले इस कर्व को, इस पार्ट को अपने को रिवुलेट करवाना है, तो 0 से 2a, तो यहाँ पे अपने क्या रखेंगे पाई रखेंगे, तो कोस पाई -1 होता है, तो 2a हो गया। तो बेटा आपकी लिमिट क्या होगी 0 से पाई, 2 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि 2 बार है हमारे पास ये, ठीक है। 2 0 से पाई 2 पाई pm, ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा बेटा यहीं पे, इसके लिए ये पैरामेट्रिक फॉर्म का अलग से आप फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, ds अपॉन डी थीटा, ds अपॉन डी थीटा का मान अपन ने निकाला है। अब आप क्या कीजिए बेटा, ये आपका 8 a पाई, इसको हल करेंगे अपने, तो यहाँ पे वैल्यू रख दी अपन ने, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए हाँ देखिए यहाँ पे क्या किया इसने 2a बाहर आ गया, 8 पाई a हो गया, यहाँ पे बेटा y का मान रख दो, y का मान क्या है a 1 माइनस कोस थीटा। अब जैसे आप ये मान रखोगे y का, तो यहाँ पे हमारे पास ये a इसका अंदर गुणा करेगा बेटा, ठीक है, a, तो एक a इससे कैंसिल होकर के ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब इसको फिर आप हाफ एंगल में तोड़ लो, क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2 डी थीटा, ये आपका कोस क्यूब थीटा बाई 2 हो गया बेटा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, ये इसने क्या किया है कि थीटा को आपका रिप्लेस कर दिया, क्या बनाने के लिए, गामा सूत्र बनाने के लिए, ठीक है, जो आपने बीटा गामा फंक्शन में पढ़ा है, ठीक है। इसने यहाँ पे थीटा को क्या है, या आप ये कह सकते हैं बेटा, आप थीटा बाई 2 को क्या मान लें, ये कर दें आप थीटा बाई 2 इक्वल टू आप फाई ले लें, या आप यूं कहें थीटा बराबर आपने क्या ले लिया 2 फाई, ठीक है। तो अब आपकी लिमिट क्या होगी, जब थीटा बराबर 0 तो फाई का मान भी 0, और जब आपका थीटा बराबर पाई तो फाई का मान पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा कोस क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फाई और डी फाई आ जाएगा, तो यहाँ से गामा सूत्र बन गया, ये क्या बन गया गामा सूत्र बन गया, 0 से पाई बाई 2 कोस एम थीटा, ठीक है, या फिर साइन एम थीटा कोस एन थीटा, तो एम का मान 0 हो गया और एन का मान 3 हो गया, तो गामा सूत्र लगा देंगे, ठीक है। तो गामा सूत्र में ये बाकी चीजें तो है ही, गामा सूत्र क्या कहता है, गामा m प्लस 1 बाई 2 इंटू गामा n प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 बाई 2, तो वो फॉर्मूला लगा करके इसको सोल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। 2-4 चीजें मुझे पता है कि आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको इसे याद रखना पड़ेगा, अगर फिर भी कोई दिक्कत डाउट आए तो आप क्या है किसी भी तरीके से आप टेलीग्राम वगैरह पे मैसेज कीजिए, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, वो पीछे इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, ठीक है, वो गलती से बता दिया गया, उसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्लास में बेटा इतना ही पढ़ेंगे अपने, ठीक है। अब ये जो रिवोल्यूशन वाला पार्ट है ना, इसको इतना ही पढ़ेंगे। अब हमारी जो लाइव सेशन होगा ना, उसमें अपने ट्रिपल इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारा लाइव सेशन रहेगा अब 6:30 बजे के लगभग, या 6:30 या 7 बजे। लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे क्या है अपलोड कर दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा बेटा। अगर आपको ये क्लास भी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, कल के एग्जाम में आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। धन्यवाद।